हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से हैं, खुश हैं और काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ मैंने आज फिर से हिम्मत दिखाई है अपने ग्लास केटल को निकालने की और सीधा गैस में रखकर उसी पे चाय बना रही हूँ। और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है। मैंने ले तो लिया था ये ग्लास केटल, लेकिन ना इसको देखकर ये इतने पतले ग्लास का बना हुआ है, मुझे बहुत डर लगता है। और अभी भी मैं बहुत घबराते हुए ये चाय बना रही हूँ। लेकिन देखने में इतना फैंसी है, तो शुरुआत दिन की ऐसे फैंसी चीज़ों से हो जाए तो बड़ा मज़ा सा आता है। तो मैंने कहा चलो शुरू करते हैं। और यहाँ दूध के पैकेट्स भी आए थे, तो मैं साथ में दूध भी उबालने के लिए रख दे रही हूँ। ये तो हम लेडीज़ हाउसवाइफ्स के जो बिल्कुल सुबह के बहुत ही कॉमन एंड सिंपल एंड बहुत ही रेगुलर वाले जो घर के काम होते हैं, वही वाले काम हैं कि शुरुआत इन्हीं चीज़ों से होती है। आप दूध उबालने रखते हैं, एक तरफ चाय रखते हैं और आपके दिन की शुरुआत हो जाती है। हाँ, आज मैंने थोड़ी जल्दी की है क्योंकि बाहर आसमान बहुत प्यारा, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी पिछले क्लिप में। तो जहाँ हम लोग 8 ओ क्लॉक 8:30 चाय पीते हैं, तो आज सोचा चलो अभी 7 ओ क्लॉक हो रहे हैं सुबह के, तो अभी मैंने रख दिया है। और ये देखिए, ये ग्लास केटल जो है ना, वो ये ऊपर से नैरो है, इस वज़ह से ये दूध बार-बार चाय जो है उबल के पूरी बाहर आने को हो रही है और मुझे इसी चीज़ का थोड़ा डर था। लेकिन एनीवेज़ ये निकली नहीं उसमें से बाहर और बहुत बढ़िया से इसमें चाय बन गई है। अभी मैं इसे सर्व कर रही हूँ, हस्बैंड भी मेरे वेट कर रहे हैं, तो हम लोग बाहर ना बालकनी में ही बैठ के ये पीने वाले हैं। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है। कई बार यकीन नहीं होता कि भगवान ने हमें कितनी चीज़ें, इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें हमारे आँखों के सामने, हमारे पास दी हैं, जिनको हम एन्जॉय करना ही नहीं जानते हैं। यू नो कई बार हम लोग सुबह थोड़ा लेट उठें या फिर अपने काम में लग जाते हैं, तो ये नज़ारे एकदम मिस कर देते हैं, जो कुदरती हैं और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आज मैंने और मेरे हस्बैंड ने प्लान किया है कि हम स्टीम बाथ लेंगे, तो वो चले गए थे पहले ही देखने के लिए, वहाँ पे रश तो नहीं है। एंड हमारे सोसाइटी के क्लब हाउस में जो स्टीमर है, वो काम कर रहा है कि नहीं अच्छे से, ऑन एंड ऑफ कई बार थोड़ा हो जाता है गड़बड़। तो उन्होंने मुझे कॉल करके बुला लिया कि अभी वो चल रहा है और कोई भी नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए मैं चली हूँ यहाँ पे रेडी होके। अच्छा जी, ये हमारी सोसाइटी का स्काई वॉक है जो सारी बिल्डिंग्स को इससे पार्किंग से प्लस जो हमारा क्लब हाउस है उससे जॉइन करती है, तो आप किसी भी बिल्डिंग से आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं स्टीमर रूम तक पहुँच गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने सारी सेटिंग कर ली थी। तो स्टीम अभी निकलने शुरू हो गया था, इसलिए मैं जल्दी से क्विक आपको एक व्यू दे देती हूँ। ये है रूम का, बड़ा छोटा सा कॉम्पैक्ट सा रूम है। और इसके बाद ना मैं फटाफट मैं चेंज करके आई हूँ और हमने करीबन 15 से 20 मिनट का स्टीम लिया। उसके बाद मैं वापस चली गई थी अपने लेडीज़ रूम में और मैंने चेंज कर लिया था। और मैं बाहर वेट कर रही थी अपने हस्बैंड का, और अब जाके मेरे हस्बैंड निकले हैं, तो ये भी अब चेंज करके आ जाएँगे, तो मैं इनका बाहर वेट कर रही हूँ। ये देखिए, मैं आ गई स्टीम लेके। पूरा स्किन अभी रेड-रेड हो रखा है मेरा, आँखों में अभी भी पानी आ रहा है। और इस समय मेरे हस्बैंड हैं, वो चेंज करके आ रहे हैं, वो आ जाएँ एक बार, फिर हम घर चलेंगे। सो घर आके फ्रेशन अप होके ना मैंने सबसे पहले अपनी पूजा की और उसके बाद ब्रेकफास्ट किया हम लोगों ने, एंड देन अपना अपना जो रूटीन है वो शुरू किया। सो अब स्टीम लेने के बाद जो मुझे लग रहा था ना, मेरे फेस में बहुत रेडनेस हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद रैशेज़ ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अभी मुझे बड़ा कूल सा लग रहा है और स्किन इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है स्किन की, जैसे लग रहा है सारे पोर्स अच्छे से ओपन हो गए हैं, और बहुत ही अच्छी सी लाइट सी फीलिंग हो रही है। तो मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी कि ठीक है, हर 15 डे या 20th डे पे हम लोग चलेंगे, 15 से 20 दिन में एक बार स्टीम ले लो तो आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी। एंड उसके बाद मैं अपने रूटीन में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मेरे गुरुजी महाराज के जो थोड़े बहुत चोले हैं उनको मैं आयरन करके रखती थी। तो घर के कपड़े और जो दूसरे होते हैं वो आयरन वालों को भेज भी देते हैं या फिर लॉन्ड्री में भेजते हैं या ड्राई क्लीन करा लेते हैं, लेकिन गुरुजी महाराज के चाहे प्योर सिल्क का ही क्यों ना हो, सब कुछ मैं ही करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके चोलों को धोना एंड उनको आयरन करना। तो इस तरह से मैं करके एक जगह पे रख देती हूँ और ये काफ़ी दिनों से धुले हुए रखे हुए थे, लेकिन मैं आयरन नहीं कर पा रही थी।
आज मैंने सोचा ये काम भी मैं निपटा देती हूँ। और उसके बाद मुझे लंच की भी प्रिपरेशन करनी थी। आज बहुत बेसिक सा लंच बनाने वाली हूँ। चने की दाल या लौकी बनाऊँगी, ऐसा कुछ सोच रही हूँ, क्योंकि श्लोक की थोड़ी तबीयत भी ख़राब है और वो स्कूल से आ जाएगा तो ज़रा सा उसको देखती हूँ। उसका आज ना IQ का भी एग्ज़ाम होना है और उसने बेचारे ने काफ़ी प्रिपरेशन तो की है, लेकिन क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो इसलिए मुझे लग रहा है कि देखते हैं, वो स्कूल से आता है तो थोड़ा सा उसे अटेंशन दूँगी मैं। कैसा रहा? तो अभी तो नहीं हो रही खांसी? ठीक है, कपड़े बदल लो और टिफ़िन ले आना। अच्छा, आज मैंने सोचा आप लोग के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा एक ना रेसिपी शेयर करती हूँ। तो ये बड़े-बड़े आलू मुझे मिल गए थे। जब भी मुझे इस साइज़ के आलू मिलते हैं ना, इसकी एक रेसिपी मैं बनाती हूँ जो बच्चों को भी बहुत पसंद है, घर में सबको बहुत पसंद है। और अभी बज रहे हैं शाम के 4, तो यूजुअली वीकेंड्स में ब्रेकफ़ास्ट में भी ये बन सकता है, लेकिन आज क्योंकि आलू थे तो मैंने सोचा चलो शाम के नाश्ते में बना देती हूँ। और ये ना बहुत ही झटपट बनने वाला बड़ा ही यमी नाश्ता है, स्नैक्स है जो बहुत फ़ास्ट बन जाता है। सो क्योंकि ये छिलके के साथ बनना है तो इसलिए मैं अच्छे से इसको वॉश कर रही हूँ। और ये बिल्कुल नए आलू हैं तो उनमें थोड़ी मिट्टी कम होती है, इसलिए अच्छे से आराम से धुल गए हैं। तो इन आलू को क्या करना है आपने, इनको ऐसे बीच में से 2 टुकड़ों में काट लेना है सबको। तो यहाँ जैसे मैंने 4 आलू लिए हैं तो ये सफिशिएंट है। साइज़ जितना बड़ा हो उतना ही अच्छा लगता है ये वाले रेसिपी में आलू। सो वैसे ही आप कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप ये रेसिपी बनाएं तो थोड़े आलू के साइज़ बड़े रखें। सभी आलूओं को 2 टुकड़ों में काटने के बाद ना हम इसे कुकर में बॉईल कर लेंगे। तो बस बॉईल करते समय आपको इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है और बॉईल करते समय थोड़ा नमक तो चाहिए ही। और बस मैंने 1 ग्लास पानी लिया है और इसमें ना मैं सिर्फ 2 सीटी लगाऊंगी। सो बेसिकली आपको आलू को सिर्फ 70 to 80% ही पकाना है, पूरा नहीं पकाना है। और अब चलिए मैं इसकी जो स्टफिंग है उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है ये चेरी टमाटोज़। आप नॉर्मल टमाटोज़ भी ले सकते हैं, घर पे पड़े हुए थे इसलिए मैं इनको यूज़ कर रही हूँ। और ये थोड़े बताएं लूज़ भी हो जा रहे थे तो मुझे लगा चलो आज यूज़ करके मैंने काम में ले लेती हूँ, वरना कहीं वेस्ट ही ना हो जाए। तो मैंने यहाँ पे चेरी टमाटोज़ 3 से 4 ले लिए। उसके बाद मैं थोड़ा स्प्रिंग अनियन लूँगी। सो आप यहाँ पे स्टफिंग के लिए कोई भी सब्ज़ी वेजिटेबल्स जो आपको पसंद है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग अनियन, टमाटो एंड कैप्सिकम बहुत अच्छे लगते हैं। सो इनको भी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो इनको मैं थोड़ा फाइन चॉप कर लूँगी ऐसे छोटे छोटे गोल गोल करके। कैप्सिकम को भी छोटा छोटा हम काट लेंगे। तो यहाँ आपके पास बेल पेपर्स हो तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और जो लोग जैसे ना ये जो मैं स्टफिंग करने वाली हूँ ये एग का होने वाला है, लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए भी ये बहुत इजीली बन सकता है। अगर आप पनीर को पनीर या टोफू जो भी आपके लाइकिंग में हो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं स्टफिंग के लिए। सो आज तो मैं आपको एग के साथ दिखाने वाली हूँ। तो जैसे मैंने ये वेजीज़ यहाँ पे कट कर लिए हैं, फाइनली चॉप कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अंडा लेने वाली हूँ। तो यहाँ ये 4 आलू के हिसाब से मैं 2 अंडे ले रही हूँ। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे मैंने ऑरिगेनो, ब्लैक पेपर और सॉल्ट मैंने मिक्स करी हूँ। तो जब आप पनीर से इसकी स्टफिंग कर रहे हैं तो आपको पनीर को थोड़ा मैश कर लेना है अच्छे से, और फिर उसमें ना ये सारे मसाले आप ऐड करके, वेजीज़ ऐड करके उसकी स्टफिंग कर सकते हैं। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं अंडा ले रही हूँ तो उसको मैं अच्छे से फेंट लेती हूँ यहाँ पे।
ये रेसिपी ऐसी है कि जैसे कोई आपके घर पे गेस्ट आ रहा हो तो भी आप बना के अगर पहले से प्रिपेयर करके रखें तो बहुत ही आराम से और बहुत ही प्रेजेंटेबल लगता है, अच्छा भी लगता है और फिलिंग भी होता है। सो यहाँ क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए मैंने बॉयल आपके सामने किया, अदरवाइज़ अगर आपके पास पहले से बॉइल्ड हो आलू तो बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। अभी आपने क्या करना है, ऐसे स्कूप के हेल्प से या फिर स्पून, यहाँ मेरे पास स्कूप है इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ, या आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे आलू को अंदर से इस तरह से बीच का पार्ट निकाल लेना है। और क्योंकि ये 70 to 80% ही कुक्ड है तो मतलब आराम से निकल जाएगा, बहुत गला हुआ भी आलू नहीं होना चाहिए आपका। और इस तरह से ना आपने गड्ढा सा बनाना है बीच में। ये सारे आलूओं को ऐसे बीच में से मैं निकाल दूंगी, और जो आलू का ये जो बीच वाला पार्ट बच रहा है ये तो आप कभी भी रीयूज़ कर सकते हैं, आप अपने घर की किसी भी सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं। तो इनको आपने फेंकना नहीं है, इनको भी आपने रख लेना है, फ्रिज में आप रख लीजिए और बाद में यूज़ कर लीजिए। तो अब मेरे ये आलू इस तरह से बीच में से ऐसे गैप बन गया है, तो अब मैं उसमें अंडर को फिल कर रही हूँ एक बार, और फिर उसमें सारी वेजीज डालूंगी मैं। ये देखिए, सो ये ग्रीन, रेड एंड वाइट इस तरह के वेजीज आप डालते हैं तो थोड़ा कलरफुल सा भी बन जाता है। स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला अनियन पार्ट है उसको डाल दीजिए, और फिर हम इसको तवे पे सीधा रख देंगे, है ना। ये इतना अच्छा बनता है, नीचे से पूरा जो आलू है ना पूरा फ्राई वाला इफेक्ट आ जाता है और अंदर का पूरा स्टीम हो जाता है। इस रेसिपी को आप अपने ओवन में या फिर अगर एयर फ्रायर है आप उसमें भी ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा बन के आता है। बट जिनके पास ओवन या एयर फ्रायर नहीं है उनके लिए मैं तवे में दिखा रही हूँ कि आप कैसे बहुत इजीली इसे तवे में बना सकते हैं, अपने पैन में, घर के पैन में बना सकते हैं। ऊपर से मैं थोड़ा सा चीज़ डाल दे रही हूँ, और फिर हम इसे ना 5 से 7 मिनट ढक के आराम से पकाएंगे। ये देखिए सारे पक गए हैं और कितने यमी लग रहे हैं, देखने में ही कितना यमी लग रहा है ना। ये खाने में भी उतने ही यमी होते हैं। आलू बिल्कुल क्रिस्पी होता है और अंदर अंडा एंड चीज़ का मिक्सचर होता है। ये लीजिए, अब मैं इसे सर्व कर दे रही हूँ। सो बच्चे तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं क्योंकि आलू जब फ्राई होती है तो उसकी एक खुशबू होती है ना, उसकी वजह से और भी भूख लग जाती है। ये रेसिपी ट्राई करके आप ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। आप लोग मुझे कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको मेरा काम पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि मैं आगे और अच्छे काम कर सकूं और आप लोग तक मेरे नए नए व्लॉग ला सकूं। तो मिलती हूं मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।